है जी, इतने एड्स मिल गए, मेरा पहला शो। मैंने तो कहा था कि मैं रेटिंग की दौड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहती, मगर इतने एड्स मिल गए माशाल्लाह पहले शो में। चलाए जा रहे। सॉरी काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई, पैसा भी तो चाहिए होता है। एनीवे, बात करनी थी आपसे भाई। स्टार्ट करते हैं अपना शो और हम बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट को। उनके बारे में अगर कुछ भी कहूँगी तो आप पहचान लेंगे, बड़ा मसला है। हकीम जी भी हैं, मौलवी जी भी है, स्टार है, आइकॉन है। जिस तरह की भी पर्सनालिटी है, उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि वो एक एक्टर ही नहीं है, वो एक आइडियल पर्सनालिटी है जो किसी के भी सामने आएगी तो वो अपने आप में आएगी, वो अपने आप को चेंज करके नहीं आएगी। क्योंकि आज मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे मेकअप रूम में, बड़ा एंजॉय किया और मेरा पहला शो था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज मेरे गेस्ट इतने अच्छे अच्छे हैं। अब जब मैं आपको हिंट दूंगी तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन आ रहे। तो प्लीज़ वेलकम 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 मंजर सवाई जी। और उनके लिए एक ट्रिब्यूट करूँगी गाना, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ है। इतने बड़े बड़े फैंस हैं आपके, आज आप सोच नहीं सकते। मुझे मेरा ख्याल है कि सोचने का भी वक्त भी नहीं है। वो दूसरे का सोचते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे बारे में भी कभी कोई सोच लेते हैं। क्या बात, एहसान है कि आप आए। प्लीज हैव अ सिट। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हमारी अगली पर्सनालिटी जो है वो माशाल्लाह, फिल्म्स का अगर नाम लेते हैं आप और फिल्म्स की बात करते हैं तो आज हम लोग भी जो कुछ भी हैं, लड़कियां ख़ास तौर पे, उनकी फिल्म्स के गाने गा गा के हिट हुई हैं, उनकी तरह अदाएं मार के हिट हुई हैं, उनकी ग्रेस से बहुत कुछ सीखा कि आप परफॉर्मर हों, कुछ भी हों, एक्टर हों, बट ग्रेस आपकी कहीं नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छी इंसान, एक आइडियल पर्सनालिटी, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम। मैं उनको असासा भी कहूँगी कि इस तरह के लोग जो हैं वाकई हमारे लिए असासा होते हैं। तो गाइस, एवरीवन प्लीज वेलकम हमारी प्यारी बहार बेगम जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने प्यार से बुलाया तो फिर शुक्रिया का इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। मंजर जी, आप सलामुकुम जी, प्लीज। थैंक यू। प्लीज, ये तो थे हमारे स्टार्स फिल्म से भी और हमारे आइकॉन्स, एक्टर। नाउ एक बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी, बहुत प्यारी सी लड़की, मेरी बड़ी प्यारी सी नटखट सी दोस्त, यंगेस्ट सिंगर, ये बताना काफ़ी है क्योंकि सब पहचान जाते हैं एक ही है वो बेचारी, और हसीन। बस उनकी शक्ल पे स्माइल जो है ना वो अरे ये वाली स्माइल नहीं रहती है, खूबसूरत स्माइल। आप लोग तो पता नहीं किस किस की स्माइल खराब कर देते हैं। एनीवे, प्लीज वेलकम मेरी आपकी दोस्त सारा रजा खान। क्या हाल है? थैंक यू फॉर कमिंग। एनीवे नाजरीन, आज इतने अच्छे अच्छे दोस्त स्टार सारे आए हुए। अब टाइम वेस्ट ही करूँगी क्योंकि बीच में बहुत सारी जो है हमने वक्त बर्बाद किया ब्रेक्स पे। तो अब शुरू करते हैं अपना सवाल जवाब का सिलसिला। हकीम साहब, आप नवाब कम और मौलवी ज़्यादा है, वो भी कंजूस।
इनमें से एक भी चीज सही नहीं है। क्यों? तो ये बोला क्यों गया? सबसे पहले तो मैं हकीम हूँ ही नहीं। ये तो आप एक कैरेक्टर की बात कर रही हैं, बोल की बात कर रही हैं, वो ठीक है। हमें वो रटे बेशक, हुए डायलॉग, बेशक। हमें वो रटे हुए। हाँ, वो तो फिर शोएब साहब से पूछे, डायलॉग तो उन्होंने लिखे हुए हैं। मैं हकीम नहीं हूँ, मैंने उसको सिर्फ विजुअल के अंदर एक कोशिश करके उसको दिखाने की कोशिश की है। That's मगर it. इतना अच्छा दिखाया कि अभी आपको सब आइडियल भी करते हैं कि नहीं आप हकीम जी भी हैं, असल में शायद मौलवी भी हैं, क्योंकि अब वो रियल ये डर लगता है ना देख के। हाँ, वैसे पर्सनालिटी से वैसे इसके बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि बेशक उस को देख के या उसको एक्सपीरियंस करके आपको खौफ तो आएगा। ये तो उस कैरेक्टर की मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ये चीज़ जो है वो मौजूद भी है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कैरेक्टर के अंदर। ये भी है। हाँ, मतलब यहाँ पे रुक जाना जो है, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। क्या बात है। ये जो आज देखने वाला है उसकी अपनी परसेप्शन है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसके अपने बायोग्राफिकल नोट्स होते हैं। वो एक चीज़ को एक अपने बिल्कुल अपने अंदाज से देखता है वो, और उसका हक है वो अब हकीम में शैतान को देख ले या कंजूस को देख ले, ये तो उसकी अपनी एक अदा है, देखने की अदा है। लेकिन इसमें माशाल्लाह मेरी दखल अंदाजी नहीं है, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया और बहुत आला किया, मतलब कमाल किया। मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर के लिए आज बहुत बड़ा बोल लगेगा ये, मगर बाहर बेगम जी भी इस बात को कंफर्म करेंगी कि ये कैरेक्टर पहले मेरे ख्याल से नसीरुद्दीन शाह कर रहे थे, और अगर शायद वो होते तो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकते। और मैंने उनके कमेंट्स पढ़े हैं, सुने हैं, तो वो मेरे ख्याल से कभी भी ना कर सकते। ये बात तो आप कर रही हैं ना, मैं नहीं कर नहीं, उन्होंने भी किया और ये इंडियन अखबार में उन्होंने कहा भी है, कंफर्म किया है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर चीज के बारे में बात होनी चाहिए। जिसका दिल करता है उसके बारे में बात करे, जिसका दिल करता है उसको गाली निकाले, जिसका दिल करता है उससे खुश हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा जो काम होता है, जिस तरीके के साथ मैं अपने काम को समझता हूँ, वो तो एक चीज के साथ खत्म हो गया। जब बोल की शूटिंग खत्म हुई है, आखिरी सीन हो चुका है, तो मेरा काम खत्म है। मगर हम इतना चाहते हैं ना कि आप बोलें, कि आप यकीन करें, बोल से हमने सिर्फ ये सीखा है कि हम आपको हमेशा इसी तरह बोलता देखें, और आप बोले हमारे लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए और मीडिया के लिए खास तौर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरूर जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा या जहाँ पर भी लोग मुझे प्यार और मोहब्बत से बुलवाएंगे, बोल देंगे, मैं वहाँ पे जाऊंगा और इसके बारे में बात करूंगा। जो भी आप सवाल पूछेंगी उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा, इंशाल्लाह। थैंक यू। वक्त की बड़ी पाबंद है बहार बेगम आप जी, बहुत आपको वो होता है कि वक्त की पाबंदी आपके लिए बहुत नेसेसिटी है। जो टाइम का पंचुअल नहीं होता आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में जो कभी आपको फेस करना पड़ा, कि कोई लाइफ में आपको ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई पंचुअलिटी नहीं दिखाई आपको किसी ने? ये बात इतनी ज़्यादा इरिटेट क्यों की आपको? वैसे तो बहुत अच्छी बात, बट इरिटेट क्यों की हुई है ये बात आपको? नेचर होती है। मुझे आई थिंक स्कूल टाइम से ही ऐसे है, एक वो स्कूल की क्योंकि पंक्चुअलिटी और उनका वहाँ का सारा सिस्टम जी, तो वो जब मैं फिल्म्स में आई तो कुछ वहाँ पे भी उस वक्त भी पंक्चुअलिटी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप किस स्कूल से पढ़ी हुई हैं? सेक्रेड हार्ट। वाह, और वो बड़ा पंक्चुअल स्कूल था, बड़ी नन्स हॉलैंड की ब्रांच। वाह, वो तो सिस्टम ही सारा उनका। तो आपको ग्रेस तो वहाँ से ट्रेनिंग में मिल गई होगी। यही मेरी प्रॉब्लम, बड़ी परेशान थी कि आपकी मेरी प्रॉब्लम है। वाह, चलो ये राज तो खुला कि ग्रेस आपको, क्योंकि नो डाउट ग्रेस एक पर्सनालिटी के अंदर भी होती है, बट एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग से और ख़ास तौर पे इस तरह के स्कूलिंग से आपको बहुत मिलती है। राइट? तो ये तो कोई बड़े मज़े की बात है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समझो मुझे बीमारी यही है कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या बात है? टाइम की वजह से। तो जब फिल्म्स में तो बड़ा मसला होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रही हैं कि दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ये तो बड़ी क्रिएटिव किस्म की चीज है। आप घबराए नहीं उससे। आप यकीन करें, अभी हम एड्स पे गए थे तो मेरी जान निकली हुई थी कि मुझे पता था कि पंक्चुअलिटी जो है इनका वो सबसे पहला
है टेंशन जरूरी है। लेकिन वैसे ये काफी ये होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब कि आप जो पंक्चुअलिटी है उसको थोड़ा सा संजीदगी के साथ आप लें, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बोल के अंदर कि पंक्चुअलिटी कुछ लोगों के लिए एक ऐसी चिड़िया है जिसका नाम उनको मेरा ख्याल नहीं पता भी नहीं है। क्या बात है। लेकिन दूसरों से तवक्को यही करते हैं कि भाई आप 2 घंटे पहले आ इनसे कह रही थी काम के बारे में, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं बीच में बोलूं। जी जी बिल्कुल। लेकिन आई थॉट कि बात कंप्लीट हो जाए। जी। एक्टर जो होता है ना, जो भी कैरेक्टर करता है, अगर वो मन से करता है तो उससे अच्छा कैरेक्टर वो कर ही नहीं सकता। क्या बात है। और वर्सेटाइल आर्टिस्ट उसी को कहा जाता है जो हर प्ले को ये समझे कि मैं यही हूँ। अच्छा, इन्होंने वो किया है जो बोल में मैंने देखी अंदर से मैंने मन देखी से। है जी। इनका और शफकत चीमा, मैं इन दोनों बंदों को, अरे शफकत चीमा जी ने भी मतलब वाकई वाकई। यस, अब वो शफकत चीमा जो पंजाबी फिल्मों में काम करता रहा है, उसका जो मैंने इसमें देखा है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। इट वाज डिफरेंट, बहुत आला, और बहुत इतना आला। डिफरेंट था। आपके लिए मैं समझती हूँ कि ये कैरेक्टर, और बास बैड लक बन जाती है आर्टिस्ट के लिए वो कैरेक्टर, कि उससे आगे उसके लिए कोई लिखने वाला ही नहीं होता। सही। इतना खूबसूरत वो प्ले बन जाता है और इतना खूबसूरत तरीके से वो कर देता है क्या बात है कि उसके बाद वो सोचते हैं कि इसके आगे अब क्या इसके आगे अब क्या है। बिल्कुल, He is one of them. ये फिल्म का यही हाल था कि हमें समझ नहीं आया, हमने कहा अब ये खत्म हो रही है और आगे क्या है। बहुत खूबसूरत। यही सच। बीए कर रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट ईयर है बीए का। क्या लिंक है। हाँ, अरे क्या बात है, किनेट कॉलेज छोड़ दिया। हाँ, किनेट कॉलेज लोगों ने तो नहीं छोड़ा होगा। आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल मैंने छोड़ दिया। लोगों ने तो नहीं मैं छोड़ा वैसे भी रेगुलर नहीं थी, सब लोग को लगता था मैं किनेट में हूँ ही नहीं। अच्छा। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई बस अब प्राइवेटली ठीक है। तो अभी रिजल्ट आया कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले। बताए ना जरा रिजल्ट। रिजल्ट बस एवरेज था बिकॉज आई वाज बिजी इन माय ट्रैवलिंग एंड शूट्स क्या एंड बात है, रिकॉर्डिंग बट एंड सच का साथ देखे ना। हाँ, मैं एवरेज थी। मैं 10th तक आई वाज वेरी गुड, बट स्टिल जब सारेगामापा के एग्जाम्स, आपको पता है सारेगामापा वो भी एग्जाम्स ही थे म्यूजिक के, उसके बाद मैं वापस आई तो सिर्फ 1 महीना रह गया था। 1 महीने में मैंने तैयारी की मैट्रिक की और वो एग्जाम्स दिए, और तब से फिर मैं एवरेज पे आ रही हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पास हो जाती हूँ, मेरे लिए ये भी बड़ी बात है। आप हमेशा जिंदगी में भी हर जगह पास हैं। ये जो है ये एवरेज नहीं है। हाँ ये है। एनीवे हम लेते हैं एक छोटी सी एवरेज ब्रेक और हम भी देखते हैं कि हम इस एग्जाम में, इस लाइफ की पूरे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, आगे किस तरह की अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कम लीजिएगा। छोटा हाँ कमर्शियल जल्दी वापस आइए।